मुझे याद है जब हम छोटे थे और मुझे दिवाली फेस्टिवल का काफ़ी इंतज़ार रहता था। घरों को लाइट्स करना, नए कपड़े पहनना, पटाखे जलाना, वेल ये सारी चीज़ें मैं अभी भी करता हूँ। बट इन सारे ट्रेडिशंस का अपना एक इंपॉर्टेंस हुआ करता था। बट इन सारे ट्रेडिशंस में मुझे एक और ट्रेडिशन का पता चला जब मैं 8th या 9th क्लास में था। जी हाँ, और वो थी मुहूर्त ट्रेडिंग का ट्रेडिशन। वेल मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था स्कूल में जिसके घर में दिवाली पे जाया करता था। हर दिवाली पे मैं उसके पापा को देखता था शाम में कंप्यूटर पर बैठ के कुछ बटन्स क्लिक कर रहे होते थे। तो मैंने एक दिन उससे पूछ भी लिया कि यार तेरे पापा हर दिवाली के दिन ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या काम होता है जो दिवाली की शाम में वो कंप्यूटर पर बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। तब उसने मुझे बताया कि उसके पापा शेयर बाजार में शेयर्स खरीदते हैं और वो ये काम हर दिवाली की शाम को करते हैं। और उस वक्त मुझे वो बात काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि बड़े होकर मैं भी इस स्टॉक मार्केट के ट्रेडिशन का पार्ट बन जाऊंगा। वेल ये ट्रेडिशन बीएससी द्वारा 1957 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें मार्केट को सिर्फ 1 आवर के लिए ओपन किया जाता है और ये 1 आवर बहुत ही शुभ माना जाता है और देश के कोने कोने से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस ट्रेडिशन को ज्वाइन करते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं। तो इस ट्रेडिशन को स्टार्ट करने के पीछे बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ और एक रीजन रहा है। तो जिस तरह हम लोग हर दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, उसी तरह हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि अगर इस दिन हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। वेल बीएससी को इस ट्रेडिशन के स्टार्ट करने का बिलीफ ये था कि इस दिन को साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है और हिंदू कैलेंडर की शुरुआत इस दिन से शुरू होती है। जी हाँ, इसका सिग्निफिकेंस हमारे हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत से है। वैसे जो विक्रम संवत की जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है अप्रैल से, जो चैत्र नवरात्रि होती है उस टाइम पर। बट गुजरात में, राजस्थान में या कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो इसकी शुरुआत दिवाली के अगले दिन से मानते हैं। सो इसीलिए वो अपने पुराने ट्रांजैक्शंस को क्लोज करते हैं दिवाली के दिन और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करते हैं विथ न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो अब बात करते हैं इस दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग की। तो ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो संवत ईयर 2079 की शुरुआत है और इस दिवाली की जो इस मुहूर्त ट्रेडिंग की जो टाइमिंग है वो 6:15 से लेकर शाम के 7:15 तक होगी, जिसमें सारे सेगमेंट्स लाइक इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज सारी चीजें ट्रेड होंगी इस 1 घंटे में। एंड शाम के 6 बजे से लेकर 6:08 तक होगी मार्केट की प्री ओपनिंग सेशंस। मतलब इस टाइम पर आप मार्केट के ओपन होने से पहले अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं एंड 6:08 से लेकर 6:15 तक वो होगी उन ऑर्डर्स की मैचिंग टाइम। जो आपने प्री ऑर्डर्स लगे हैं उसके जो मैचिंग टाइम है वो इस बीच में होंगी एंड 6:15 में मार्केट फिर ओपन होगी। तो अब देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट में मूवमेंट कैसा होता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, पिछले 3 साल का आप देख सकते हो मार्केट का चार्ट है ये, कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कैसे बिहेव किया है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने ईयर ऑन ईयर दिवाली के बाद कितना रिटर्न दिया है, मतलब फ्रॉम दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली। तो ईयर 2016 से अगर 2017 की अगर हम लोग बात करें तो उसने रिटर्न दिया था 18%। 2017 से 2018 तक का अगर हम लोग देखें तो 3.8% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है। 2018 से 2019 तक 10% का, 2019 से 2020 तक 10% का एंड 2020 से 21 तक में 42% का रिटर्न दिया है। एंड लास्ट ईयर थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहा एंड थोड़ा नेगेटिव रहा। तो 2021 से लेकर 2022 तक अभी जो रिटर्न है वो -4.5% है। तो अगर आप यहां पे देखें तो एक तरह से मार्केट हर साल ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव ही रहा है और हर दिवाली मार्केट में एक नया ग्रोथ लेके आती है। तो अब बात करते हैं कि इस दिवाली इस मुहूर्त ट्रेडिंग में आप किस किस तरीके के स्टॉक्स में या किस किस तरीके के सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या वो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला है बैंकिंग एंड द एफएमसीजी सेक्टर। तो हर दिवाली में लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है और स्पेंडिंग हाई होगी तो बोरिंग भी हाई होगी। तो इसी वजह से जो एफएमसीजी सेक्टर्स है, जैसे आपके फूड्स हो गए, जो आपके क्लोथिंग्स हो गए, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है इन फेस्टिव सीजन। एंड बैंकिंग सेक्टर का भी इस पे बहुत अच्छा हाथ होता है क्योंकि उनकी बोरोइंग वहीं से आती है, ठीक है। तो ऐसे में आप जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं लाइक IDFC, HDFC, दीज आर द बैंक्स जिसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ITC है जो एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा लीड है, तो आप उसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो सेकंड है ऑटोमोटिव सेक्टर। तो फेस्टिव सीजन स्पेशली दिवाली में
ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की जो सेल्स होती है वो उनके साल की वन ऑफ द बेस्ट सेल्स टाइम होती है। तो अगर आप डेटा देखो तो इस साल की जो ऑटोमोटिव की सेल्स है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी अच्छी है। तो ऐसे में आप जो स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो इस सेक्टर में वो है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स। तो थर्ड है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर। जी हाँ, फास्ट फूड सर्विस। तो नीलम सिंह जो सीईओ है द बर्गर कंपनी का, उन्होंने बोला है कि ड्यू टू द वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मोड, उसके कारण जो नाइट डिलीवरी है उसमें उनको 25% का इंक्रीमेंट दिखा है एंड इस फेस्टिव सीजन वो 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप होल रिटेल स्पेस की बात करो तो इट इज एस्टिमेटेड इंक्रीज ऑफ 30% इन रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे में आप वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जैसी कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो इस सेक्टर में। तो फोर्थ है हाउसिंग सेक्टर। 2022 जो ईयर है वो हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा और बूमिंग रहा है, सब जानते हैं। और इस फेस्टिव सीजन रेसिडेंशियल सेल्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है एज कंपेयर टू पास्ट वन डेकेड। तो ऐसे में आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लाइक श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन जैसे स्टॉक्स को आप इस सेक्टर में अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो ये थी होल स्टोरी ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग एंड इस दिवाली आप मुहूर्त ट्रेडिंग में आप कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से सेक्टर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो फॉर मुहूर्त इन्वेस्टिंग, फ्यूचर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि और भी कोई सेक्टर्स हैं और भी कोई स्टॉक्स हैं जो हमसे मिस हो गई है या आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो नीचे कमेंट में लिख के हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको ये लगता है कि जानना चाहिए, कि जो प्लान कर रहे हैं इस दिवाली में अपने इन्वेस्टमेंट को, एंड शो सम सपोर्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Until then, thank you and happy investing and happy Diwali.